9 पे अब हो नहीं, हमारा नहीं होगा एनुअल डे। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स डे में कम से कम 2 दिन तो लगता ही था। अच्छा खासा 2 दिन लग जाता था। फिर कल्चरल प्रोग्राम भी होता था तो उसमें 2 शिफ्ट में होता था। तो 1 साल एनुअल फंक्शन होता था, 1 साल स्पोर्ट्स होता था। अच्छी चीजें होती हैं। करिकुलर्स को हम्म। करिकुलर्स एक्टिविटीज में बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उससे आप लीडरशिप सीखते हैं। टीम टीम में हम्म। काम करना सीखते हैं। लीडरशिप जिस बच्चे के अंदर लीडरशिप की है कैपेबिलिटीज, वो लीडरशिप में चला जाता है। टीम मेट में काम करना आता है, डिसीजन लेना आता है, कॉन्फिडेंस इनहेंस होता है। तो स्कूल गोइंग्स जो भी हैं बच्चे, ये आपके 4th to 12th, उनको लेना चाहिए करिकुलर एक्टिविटीज में। हम्म। स्कूल प्रेयर्स करवाना चाहिए। और ऐसा कुछ खास नहीं होता है कि मॉनिटर है तो पढ़ाई नहीं होती, वो फिर बच्चे पढ़ भी लेते हैं और मॉनिटर्स भी बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म। हम लोग अपने 11th 12th में जो मॉनिटर थे वो मॉनिटर लगता ही नहीं है। 11th 12th में जाके इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि वो बात कर भी रहा है तो अपने दोस्त का नाम नहीं लिखेगा। मैम से, अरे मैम बात नहीं कर रहा था, अरे मैम ऐसे, बस वो मैम को एडजस्ट कर देता है। तो 11th 12th के बच्चे इतने मैच्योर हो जाते हैं कि इतने आपसी मेल में रहते हैं कि उनको मॉनिटरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस मॉनिटर का इतना काम होता है, लिस्ट बना दो, लिस्ट वगैरह बनाने की काम होते हैं। मॉनिटर जो स्ट्रिक्टली हम्म। होते हैं 6 7 8 में, क्योंकि उनको बहुत एक बारगी जिम्मेदारी मिलती है ना, तो उनको लगता है अरे मैं ये हूँ, मैं आधी मैम हूँ। अपने आप को आधा टीचर समझने लगता है बच्चा। तो तुम क्यों बात हम्म। कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हारा नाम लिख दूंगा। कुछ जलसी में ही लिख देते हैं कि इसने मुझे ऐसा कहा था, इससे मेरा बनता नहीं है तो मैं लिख दूंगा। तो 6 to 8 मॉनिटरिंग बच्चों को संभालना बड़ा, झूठी शिकायत लगा देते हैं। वही। चलिए देखिए, 1 फरवरी, देखो 2026 आ गया। हम्म। आज फरवरी है। क्वेश्चन नंबर 4 मिड मिड पेज में डालेंगे। सॉल्यूशन लिखिए या फिर आंसर लिखिए। आपका जो क्वेश्चन है वो साफ साफ लिखा होना चाहिए और एक लाइन, बस एक लाइन होनी चाहिए। अब हम थोड़ी सी ठीक है। जगह छोड़ देते हैं टू फाइंड के लिए, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखते हैं गिवेंस, a wholesale dealer purchase wheat at रुपए 270 per क्विंटल। तो भैया ये 270 पर क्विंटल इज व्हाट? कॉस्ट प्राइस। सीपी। तो सीपी इज गिवन, सीपी इज रुपए 270 पर क्विंटल, पर क्विंटल। ठीक है। हाँ, क्विंटल। और फिर क्विंटल वीट, क्या होता है? वीट आपका कैसे खरीदा जाएगा? वीट तो क्विंटल के भाव खरीदा जाएगा ना। हाँ। कि जब जो होल सेलर है वो किलो में वीट थोड़ी खरीदता है, वो क्विंटल में ओ। खरीदता है ना। अच्छा। ठीक है। 10 किलो, 5 किलो, 50 किलो ऐसे थोड़ी खेच खरीदेगा वो। अगर खरीदेगा तो 100 किलो खरीदेगा ना, 100 किलोग्राम खरीदेगा ना। और यही 100 किलोग्राम क्या बनता है? क्विंटल बनता है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि 100 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 क्विंटल। बल्क में होल सेलर्स जो खरीदते हैं बल्क में ऑर्डर, ये हो जाता है। फिर और क्या दिया है? और सेलिंग प्राइस इसकी दी है 350 रुपीज पर क्विंटल। गिवन सेलिंग प्राइस, बेचा है इसने रुपए 350 पर क्विंटल। और क्या दिया है? इफ हिज ओवरहेड इफ हिज एक्सपेंसेस,
expenses were rupees 10 per quintal, then what was his profit percent? हाँ, ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है वो 10 रुपए लग रहा है पर क्विंटल, ठीक है। एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस वो लग रहा है ₹10 पर क्विंटल। सारी यूनिट सेम है, पर क्विंटल की ही बात हो रही है, पर क्विंटल ही सारी चीजें लग रही हैं। अब आपसे सब पूछ रहा है व्हाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंट, तो क्या फाइंड करना है आपको? टू फाइंड प्रॉफिट His परसेंट, सबसे profit ऊपर लिख percent. देंगे। तो भाई अभी ये बताया है ना कि सीपी क्या है। सीपी हमारी जितने में खरीदा वो तो होगी, साथ ही साथ जो हम फिनिशिंग्स कर रहे हैं, फर्निशिंग कर रहे हैं, एम्बलिशमेंट कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, वो सब भी तो होगा। पैक करेगा ना बोरे में, ले जाएगा, बेचेगा, गाड़ी का पैसा लगेगा, वो सब ओवरहेड एक्सपेंसेस में जाता है। तो सो टोटल एसपी आपकी क्या हो जाएगी, टोटल सीपी क्या हो जाएगी आपकी, कि जो आपकी एग्जिस्टेंस सीपी है उसमें आप क्या प्लस कर देंगे? ओवरहेड Overhead expenses. एक्सपेंसेस। तो आपको पता है सीपी कितनी है? 270। Yes, rupees और आप उसमें क्या 270. प्लस कर देंगे? 10 प्लस कर देंगे तो 280 हो जाएगी। क्या टोटल सीपी आपकी हो जाएगी? 280 पर क्विंटल ओवरहेड एक्सपेंसेस में, पर क्विंटल। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखती चली जाओ। अब आपको सीपी मिल गई, एसपी मिल गई, बोलो जी, क्या निकालना है? और प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकलेगा? क्या करें? उसके फॉर्मूला यूज होगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इससे तो आप प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल पाएंगी ना, क्योंकि आपको प्रॉफिट ही नहीं पता है, आपको तो सिर्फ सीपी पता है। प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए ना, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कुछ मल्टीप्लाई। प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है? कब हमें प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या प्रॉफिट होता है? इज प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपको पता है कि सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, और सीपी कौन सी लगेगी? टोटल सीपी, टोटल वाई लगेगी, तो आप प्रॉफिट निकाल लेंगी। यस, आपका प्रॉफिट कुछ आएगा XYZ रुपीज, रुपीज में वो आता तो है। हमको ये जो अभी, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस लिखेंगे हम लोग 280। हाँ, को टोटल लिखेंगे, वो वाली नहीं लिखेंगे, क्योंकि ओवरहेड एक्सपेंसेस भी तो जोड़ा जाएगा सीपी में, डिलीवरी चार्ज ठीक भी है। तो जोड़ा जाएगा सीपी में। आपका प्रॉफिट कुछ XYZ निकल आएगा, फिर आपको क्या निकालना होगा? प्रॉफिट परसेंट। क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हाँ, टोटल कॉस्ट सीपी प्राइस लेंगे, इनटू 100। बस। ठीक प्रॉफिट है। पता है आपको, प्रॉफिट यस। आपने निकाल लिया है XYZ, सीपी टोटल पता है आपको। सॉल्व, कैलकुलेट एंड फाइंड आंसर कर लेंगी। ओके। यस। हो गया ये क्वेश्चन। यस। नेक्स्ट 5, बताइए उसमें क्या क्या दिया है। एक मिनट। फाइंड Okay. के लिए जगह छोड़ देते हैं, So गिवन लिख Megha देते हैं। bought 45 bags at rupees 900 each. She sold 30 of them at rupees 1000 each and the remaining bags at rupees 800 each. Find her gain or loss percent. क्या फाइंड करना है? टू फाइंड Gain गेन or loss percent. और लॉस, गेन परसेंट और लॉस परसेंट, ठीक है। क्या दिया है सबसे पहली लाइन में? मेघा बाउड, उसने खरीदा। तो जो चीज हम खरीदते हैं वो क्या हो जाती है हमारी? एसपी की सीपी। जो खरीदते हैं वो सीपी हो जाती है। सीपी ऑफ 45 बैग्स ईच ना, 45 बैग्स की सीपी कितनी हो जाएगी? रुपए Rupees 900 900 each. ईच। ईच, Each. ईच का मतलब है
कि टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल सीपी कितनी हो जाएगी। भैया एक बैग 900 रुपए का है, ठीक है, 45 रुपया मल्टीप्लाई 900, तब ये नाइन टोटल हंड्रेड सीपी आ जाएगी। कितना हो जाएगा? 9 5 से 45, 40 4 0 500, 45 40,500 रुपए का 45 बैग हो गया, ये टोटल सीपी आ गई। नाउ अब एसपी की बात कर रहे हैं। शी सोल्ड 30 ऑफ देम एट रुपए 1000। बहुत सही, 100 रुपए तो कमाएगी ना। तो उसने शुरू में क्या, एसपी ऑफ 30 बैग्स, 30 बैग्स की एसपी कितनी है, रुपए 100, 100 ईच। तो हमें टोटल निकालना होगा ना, सो 30 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, रुपए रुपये 30 3000, 30,000। 30 बैग 1 2 3, नहीं 100 रुपए में नहीं खरीदा, 1000 में खरीदा, एक जीरो और लगेगा, ठीक है, एक जीरो और लगेगा। 100 रुपए में मैंने 100 रुपए में खरीदा, नहीं 100 रुपए में 2000 बेचा, कैसे 1000 में बेचा, ठीक। तो ये तो एक एसपी है। अब रिमेनिंग बैग्स कितने बचे बेटा, remaining रिमेनिंग bags बैग्स, at rupees 800 नहीं each. नहीं, रिमेनिंग बैग्स, 30 बैग को उसने बेच दिया है 45 में से, तो कितने बैग बचे, तो ये 15. 15 बैग्स रिमेनिंग है। तो जो रिमेनिंग बैग्स हैं उनको कितने में बेच रही है, अब उसने रेट कम कर दिया, नहीं बिक रहा होगा उसका, लोग कहेंगे अरे बहुत महंगा वो बेच रही है, नहीं खरीदेंगे इससे। तो उसने कहा अरे यार बचा है, बेचना तो है ही हमें, लाओ सस्ता कर दे, सस्ते लोगों के लिए सस्ता कर दे प्रोडक्ट। तो उसने 800 रुपया बेचा, यानी कि एसपी ऑफ 15 बैग्स कितनी है भैया, 800 रुपये ईच। 800 रुपये तो each. टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 15 मल्टीप्लाई 800 रुपया, तो कितना रुपया हो जाएगा, 8 5 जा 40, 0 ये लग जाएगा, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 हो जाएगा 1200. 12,000, तो 20 होता है 12,000। तो हमने निकाल ली एसपी सारे बैग्स की और 45 बैग की, क्योंकि 30 बैग 30,000 में बिका है और 15 बैग 12,000 में बिका है। तो भाई टोटल एसपी कितनी है, हमको उसका गेन परसेंट, गेन हुआ कि लॉस हुआ, उसको निकालने के लिए जिस तरह से हम टोटल सीपी निकाले, हमको टोटल एसपी भी निकालना होगा। तो टोटल एसपी कैसे निकलेगी, फॉर 30 बैग्स वाली प्लस फॉर 15 बैग्स वाली। तो 30 बैग्स वाली कितनी है, 30,000, और 15 बैग्स वाली कितनी है, 12,000। दोनों को टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 30 40 42, 42,000 रुपए उसकी क्या हो गई, 42,000. 42,000। अच्छा टोटल एसपी कितनी है, टोटल एसपी है आपकी 40,500, और टोटल सीपी है 40,500, टोटल एसपी है 42,000। अब आप बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, हेयर, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सीपी और एसपी में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है, Selling price. एसपी बड़ा है। जब एसपी बड़ा होता है तो क्या होता है, दिस इम्प्लाइज, It divides. No. अरे भाई गेन होता है कि लॉस होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई कहाँ होता है, सेलिंग अच्छा. प्राइस ज्यादा है, ज्यादा में बेचा है तो क्या होगा, तुमको, Loss. तुम लोग बिजनेस ही नहीं कर, लॉस होगा। बहुत बढ़िया, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ज्यादा में बेचा है, कम में खरीदा है, कम में खरीदा था, ज्यादा में बेचा है, लॉस होगा। वो गेन होगा.
ऐसे करोगी बिजनेस? क्या होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, एसपी माइनस सीपी। एसपी पता है आपको? यस। कौन सी? सब टोटल लगेगी। यस। बेवकूफी ना कर देना। नॉट। आ जाएगा गेन सॉल्व करके। यस। जब गेन हुआ है तो लॉस परसेंट निकालेंगे ना। हाँ? यस। ऊपर क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ऊपर? टू फाइंड क्या करना फाइंड है? गेन परसेंट फाइंड और लॉस परसेंट। और हाँ, तो क्या गेन और हुआ लॉस। है? गेन हुआ है ना, तो लॉस परसेंट निकालेंगे। जब गेन होता है तो लॉस परसेंट आता है ना। बोलो यस और नो। व्हाट? यस। गेन हुआ है तो कौन सा परसेंट निकालेंगे, लॉस परसेंट की गेन परसेंट? गेन परसेंट। गेन परसेंट का फॉर्मूला पता है? Gain percent is equal to gain by divided by cost price into 100. कैलकुलेट करिए दोनों चीज, आंसर फाइंड करिए। ठीक। मतलब हम आपके ऊपर क्या छोड़ रहे हैं, आपके ऊपर से जोड़ घटाना छोड़ रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन। Karen bought a second-hand motorcycle for 13,100. After 6 months, he sold it to Raghav at a loss of 12%. Find the selling price of the motorcycle. Find the selling price of the motorcycle. So to find selling price of motorcycle, ओके, टू फाइंड को अंडरलाइन कर देते हैं। गिवन क्या क्या है ये लिख लेते हैं। कारण, कैसा नाम है? कैरन, करण होता था, करण अर्जुन। नहीं, कैरन हम यूएस लोग के में नाम होता बचपने है। की फिल्म थी, उसमें करण अर्जुन, सलमान खान और शाहरुख हाँ, खान की फिल्म थी करण अर्जुन। उसमें तो वो था अपनी वो वाला। इतनी लापरवाह माँ थी कि वो ले गई थी मेले में, उसको खुआ दी अपने बच्चे को। और फिर हम्म। चिल्लाती थी, रोती थी कि वो आएगा, मेरा करण आएगा, मेरा अर्जुन आएगा। और हाँ देखो आएगा। हमारे मैंने हमारे बच्चे क्या होते हैं, बुलाते रहो, एक्सक्यूज मी, सुनिए, हेलो, इधर आइए, क्या नाम है आपका, नहीं आते। लेकिन देखो वो औरत, क्या नाम था उनका, मैंने कर फ- मैं कपिल फरीदा शर्मा का रहमान सुना थी है क्या बस। शायद। फरीदा रहमान नहीं, पता नहीं कौन थी फिल्म में, एक्टर एक्ट्रेस, वो मैंने बस अपने करण बच्चों, अर्जुन के करण बारे आएगा, में कर कपिल अर्जुन शर्मा में आएगा, सुना वो है। आ जाते थे। करण बाउट अ सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल फॉर इतने रुपए। ठीक है भैया, सेकेंड हैंड खरीदा है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जितने में खरीदा है वो हमारी एससीपी है, हमको इससे मतलब है। अब उसने नहीं खरीदा, पुरानी खरीदा, इससे क्या मतलब, खरीदा ना। आफ्टर 6 मंथ, अरे तो 6 महीने बाद बेचे, 1 साल बाद बेचे, उससे क्या मतलब। हम यहाँ एसआई तो निकाल नहीं रहे हैं, तो टाइम का कोई मतलब नहीं ना, वो सिर्फ आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनाने के लिए हो रहा है। तो इतना था। फिर 6% ही सोल्ड इट टू राघव एट अ लॉस ऑफ 12%। तो भैया आपको क्या दिया है, लॉस परसेंट दिया है। कितना दिया है लॉस परसेंट, 12 दिया है। ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल, वेरी गुड। आपको सीपी दिया है, आपको लॉस परसेंट दिया है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको सारे फॉर्मूले भी पते हैं, प्रॉफिट के, लॉस के, प्रॉफिट परसेंट के, लॉस परसेंट के। अब आप बताइए आप कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे कि हमें सीपी वेरी पता गुड, है लॉस परसेंट का। वेरी गुड, ब्रिलियंट। लॉस ऐसे जवाब परसेंट दिया करिए। इनटू इससे लॉस हमें क्या मिल बाय जाएगा? सीपी इनटू। वो तो इससे पता हमें है। क्या, इससे हमें लॉस मिल जाएगा। वी गेट लॉस, गेट लॉस। लॉस्ट नहीं, वी गेट लॉस। हम दोनों जाएं, वी फाइंड लॉस, ये लिखते हैं, वी फाइंड लॉस। इस फॉर्मूले से वैल्यू रख के हमें लॉस मिल जाएगा। तो भैया आपको एसपी निकालना है, लॉस नहीं निकालना है। तो लॉस की कंडीशन में क्या मैं फॉर्मूला होता पढ़ है, रही लॉस का हूँ। फॉर्मूला, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है?
लॉस में सीपी लॉस ज्यादा इज होता इक्वल है। टू सीपी हाँ, माइनस एसपी। तो भैया लॉस जब निकल आएगा तो सीपी के फॉर्म, आपको लॉस पता है, आपको लॉस पता है, आपको सीपी पता है, आपको एसपी निकालना है, तो एसपी इज इक्वल टू क्या होगा, एसपी को उधर भेजो, लॉस को इधर ले आओ, तो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस लॉस। लीजिए फॉर्मूले में पुट करिएगा, सॉल्व करिए, कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका क्या है भाई, जो चीज हमारे पास है हम उसको इस्तेमाल करें। हमारे पास लॉस पर्सन का फॉर्मूला था, सीपी थी, हमने लॉस पर्सन का फॉर्मूला लगाया। ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा सोचना है ही नहीं। ये इसी तरह से लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं। मैथ आपको ऐसा नहीं है कि हम मैथ्स पढ़ के चांद पे चले गए थे। हमने अगर वेक्टर एनालिसिस पढ़ा है, कैलकुलस पढ़ा है, तो हम चांद पे नहीं होकर आए हैं, हम यहीं धरती पे थे। हम अभी नॉर्थ पोल पे भी नहीं जा पाए। मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपका माइंड क्रिटिकल थिंकिंग रीजनिंग के लिए कैपेबल होता है। आजकल जो इंस्टाग्राम पे और क्या क्या स्नैपचैट पे रील्स बनाते हैं ना पढ़ने का बहाना, कि मैम ये बताइए कि हमने जो साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा था वो अब हम कहाँ बनाए, रोटी में बनाए, या जो बिजनेस कर रहे हैं। अरे भाई, आपको इसलिए पढ़ाया गया था कि आपका माइंड उस बिजनेस लेवल, उस लाइफ प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कैपेबल हो सके। साथ ही साथ स्कूल्स में मॉरल्स भी पढ़ाया जाता था, साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती थी। हम्म, ताकि आप इमोशंस बिहेवियर्स को भी समझ सकें। अब आपको साइकोलॉजी क्यों, आप साइकेट्रिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे? नहीं ना। आप खुद अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल्स कर सकते हैं, इसलिए पढ़ाया जाता है। तो जो चीजें हमारी लाइफ में हमारे पास हो, रिसोर्सेस हो, हमें उससे सोचना चाहिए कि हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि जो चीज नहीं है उसको सोचें कि हमारे पास नहीं है। जो बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं उनके पास महंगे महंगे इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उनके घर में भी तो बहुत महंगे महंगे चीज होते हैं। हाँ, जिसको 5 किलो का वेट उठाना है वो आटे की बोरी उठाए, घर में रखा रहता है आटा। जिसको और 15 किलो का उठाना है वो घर का सिलेंडर उठाए, खाली सिलेंडर जाके खरीद ले। ठीक, तो घर में इक्विपमेंट्स रहते हैं। अब ये नहीं ना कि सब बच्चे सिलेंडर उठाने लगे और ब्लास्ट होने लगे। मैम ने कहा था सिलेंडर उठाओ, हमने नहीं कहा है कुछ। 7 पढ़िए, बताइए। बताइए। Okay. Sia sells a camera for rupees 8,400 at a loss of 33 1 divided by 3%. Find the price at which she bought the camera. ये रुपए 84,000 क्या है? Rupee 84,000 is cost price. फिर से बताओ, फिर से Sorry, पढ़ो selling क्वेश्चन को। price. अच्छा ठीक है, सेलिंग प्राइस। और क्या दिया है? And a loss दिया है. Loss लॉस percent. परसेंट दिया है आपका 33 में होल 1/3%। फाइंड द प्राइस एट विच शी बाउट द कैमरा, यानी कि टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है? Cost price. टू फाइंड सीपी। आपको हमें सीपी निकालना है। ये 33% कितना हो जाएगा? 33%. 99 ये वाला हो प्लस जाएगा 1। 100%. 100 by 3. 100%, 100/3%, वेरी गुड। ठीक है, आपको यहाँ पे लॉस परसेंट दिया है, एसपी दिया है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगी एसपी का। आपको सीपी निकालना है ना, तो सीपी निकालना है। Yes. आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगी एसपी का कि एसपी इज इक्वल टू होता है सीपी मल्टीप्लाई 1 माइनस लॉस परसेंट।
या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, जैसे आपने बाकी फॉर्मूला याद किया है समझकर, कि जब एसपीसीपी में से कुछ दिया हो और लॉस परसेंट पूछे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप वैल्यूज को पुट करिए, वैल्यूज की पुटिंग होगी इसमें, एंड फाइंड आंसर। कैलकुलेशन के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। और नहीं तो अगर Okay, फॉर्मूला my याद next. नहीं रहता, हाँ, और अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता तो एक बहुत लंबा कैलकुलेशन प्रोसेस है, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। आपको सीपी निकालना है ना, लॉस पर्सन के फॉर्मूले में खुद सीपी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये हम आपको बता देते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। एक बार मैम अब ये ऊपर से पूरा वो एक्सप्लेन कर दिया, समझ में नहीं आया मुझे। आपने ही हमें बताया नहीं। कि एसपी इतना दिया है, हाँ। आपने हमें बताया कि 84,000, 8,400, 8,400 आपका सेलिंग प्राइस है। और आपने ही बताया कि लॉस परसेंट 33 में इस जो 1/3% है, जिसको हमने प्रॉपर में करके 100/3 कर दिया है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब आपसे क्या ओके। पूछ रहे हैं, आपसे सीपी पूछ रहे हैं, यस। आपसे सीपी पूछा जा रहा है। तो मैंने ये कहा कि जब एसपी सीपी दिया हो, जब एसपीसीपी और लॉस पर्सन की बात हो, यहाँ पे सिर्फ किसकी बात है, हमारे पास क्या क्या चीजें नोन और अननोन है, एसपीसीपी एंड लॉस पर्सन। तो उसका फॉर्मूला क्या ओके। बनेगा, ये हमने आपको शो कर दिया कि यहाँ पे। मैम मुझे ये फॉर्मूला वाला समझ में नहीं आई, ये आपने लिखा है ना SP इज इक्वल टू CP इंटू 1 - लॉस परसेंट। हाँ, आपको क्या निकालना है, आपको सीपी निकालना है ना। आप एसपी की जगह के नीचे क्या लिखेंगी, 8400। CP सीपी आपको इक्वल नहीं टू पता है SP। तो आप सीपी को आप ऐसे ही रहने देंगी, सीपी को आप ऐसे ही रहने देंगी। और नहीं तो आप मल्टीप्लाई में है ना, तो डिवाइड में ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। बात वही है, आप वैल्यूज रख के फिर कैलकुलेट करिए या फॉर्मूला ही कैलकुलेट करिए। और लॉस पर्सन कितना है, कैसे हंड्रेड लिखेंगे अपॉन हम थ्री लोग? है, 1 - हम 100/3। लोग लिखेंगे हम लोग लिखेंगे CP इंटू CP इज इक्वल टू SP इंटू 1 - लॉस परसेंट। वैल्यूज रखिए ना, वैल्यूज रख के सॉल्व करना ज्यादा इजी है। वैल्यूज क्यों नहीं रख रही हैं, वैल्यूज रखिए। अच्छा, ये 100/3 में 1 - करना है, ये हाँ, कह रहा वन है। माइनस 100/3 एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, 3 - 100 हो जाएगा तो 97/3 आएगा। मतलब एसपी आपका हो जाएगा इधर 8400 इज इक्वल टू क्या, क्या, एटी फोर सीपी थाउजेंड इज इक्वल मल्टीप्लाई टू नाइन्टी CP सेवन अपॉन इंटू थ्री 97/3। अब आपको यहाँ से क्या है, 3 को इधर भेज दीजिएगा, 84 डिवाइड हो जाएगा 3 से, 97 से, आपका सीपी आ जाएगा। सीपी निकाल लीजिएगा, आपको सीपी पता करना था। 84 ठीक, डिवाइड हो जाएगा 91 हाँ, बाई 3 से। हाँ, ओके। 8400 मल्टीप्लाई 3/9 आपको सीपी मिल जाएगा। ठीक, चलिए हो गया ये आपका। अब इसके बाद एक एक्सरसाइज और बची है। यस।